बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कच्चे मैंगो की चटनी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे मैंगो। इनको हमने छील लिया है, अच्छे से धो लिया है। अब इस तरह इनको छोटे छोटे पीसीज में हम काट लेंगे। सारे मैंगो हमने इसी तरह काट लेने हैं। और फिर लेंगे प्याज। प्याज को भी बारीक हम काट लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हम काट लेंगे सब्ज़ धनिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल का नाम लिखें, रेसिपी का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब हम काट लेंगे मिर्चें फ्रेश वाली। और साथ में हम ले लेंगे लहसुन। इसको भी हम इस तरह छोटा छोटा काट लेंगे। अब इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे एक चॉपर के अंदर। प्याज ऐड करेंगे और साथ में ये सब्ज़ धनिया और लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो हमने काटी है ये भी ऐड कर देंगे। और इनको बारीक हम चॉप कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा हमने पीसना नहीं है बल्कि दरदरा रखना है। तो ये साथ में हम थोड़े से मैंगो भी ऐड कर लेंगे और अब इनको दरदरा सा हम पीस लेंगे। तो ये चेक करें, हमने सारी चीज़ों को दरदरा सा पीस लिया है। इनको ऐड करेंगे हम एक खुले बाउल के अंदर। और फिर जो बाकी के हमारे मैंगो रह गए हैं वो भी चॉपर के अंदर ऐड करेंगे और उनको भी दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आपको भूख कम लगती है या आपका खाना जो है वो हज़म नहीं होता तो आप ये चटनी बना कर रखें और हर खाने के साथ 1 चम्मच आप इस चटनी को खाएं। इंशाल्लाह आपको पहले से ज़्यादा भूख लगेगी और खाना भी आपका अच्छे से हज़म हो जाएगा। अब इन मैंगो को भी हम पीस लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली रेसिपी को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। बाकी के मैंगो भी हमने पीस लिए हैं, ये भी हम ऐड कर लेंगे इसी चटनी के अंदर और फिर इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस चटनी को आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या अगर आपने पुलाव बनाया हो उसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।